नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार। क्या होती है आईपीसी बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं मनु सिंह और हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार सिंह। आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी से सेक्शन 317 चैप्टर 24 जनरल प्रोविज़न एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नॉलेज लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों के अंदर जो लॉ के लिए डर है वो ख़त्म हो जाए धीरे धीरे, और हमारा जो मकसद है वीडियो बनाने का वो भी पूरा हो। और चलते हैं सर के पास और जानते हैं सीआरपीसी 317 के बारे में। सर, ये जनरल प्रोविज़न है सीआरपीसी का, जी, है ना। ये आपराधिक मुकदमे में ही सीआरपीसी का प्रयोग किया जाता है। अब 317 जहाँ कोई कार्रवाई जांच विचारण चल रही है और मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में ही मुकदमे की कार्रवाई अच्छी तरह से की जा सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्याय से कोई वंचित रह जाए। ठीक है, तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में अगर लगता है कि न्याय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक, या अभियुक्त न्यायालय की कार्यवाही में विघ्न डालता है जिससे प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती, चलाने में अवरोध होता है, तो वो उसकी जगह पर अभियुक्त को हाजिरी से अवमुक्त कर सकता है और उसकी जगह पर उसके प्लीडर की अगुवाई में मुकदमे का जांच व विचारण की कार्यवाही आगे चलाएगा। ठीक है, और यदि उसको मुकदमे के किसी छोर पर अगर ये लगता है कि अभियुक्त की उपस्थिति अनिवार्य है तो 317 में वो पुनः अभियुक्त को बुला सकता है। क्लियर? दूसरी बात, जांच या विचारण के समय यदि अभियुक्त का प्लीडर अगुवाई नहीं कर रहा है किसी स्थिति में, ऐसा भी हो सकता है कि अभियुक्त अगर नहीं है तो कम से कम उसका प्लीडर रहे, उपस्थित रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो कार्रवाई नहीं हो सकती, तब न्याय पर संदेह पैदा हो जाएगा। ठीक है, कम से कम अभियुक्त की तरफ से प्लीडर हाजिर होना चाहिए उसकी अगुवाई में। ठीक, यदि किन्हीं कारणवश प्लीडर नहीं आता है तो न्यायालय उस कार्यवाही को या तो अभियुक्त को तलब कर लेगा या कार्यवाही वहीं रोक देगा। ठीक है, और उसको अलग से कार्यवाही फिर से पुनः सारी कार्यवाही करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चाहे अभियुक्त हो, स्वयं उसकी हाजिरी हो या उसके प्लीडर के उपस्थिति में ही मुकदमे की कार्रवाई संभव है। ये धारा 317 की दोनों लोग अब्सेंट हो जाएंगे तो नहीं चलेगा कार्रवाई। जी, प्लीडर में सिर्फ एडवोकेट को ही लिया जाता है। एडवोकेट ही है ना, प्लीडर में एडवोकेट ही है जी, उसके पक्ष से कोई हाजिर होना चाहिए जी। और अगर ऐसा नहीं है तो जी, अगर ऐसा न्यायालय को लगता है तो वो हर चीज़ लेखबद्ध करेगा, क्यों उसने व्यक्ति हाजिरी माफ़ कर दी, अवमुक्त कर दिया अभियुक्त को न्यायालय पर हाजिर होने से डे प्रति डे। ठीक है, और वो भी लिखेगा कि अगर न्यायालय पर वकील भी नहीं हाजिर आते उसके पक्ष से, उसको तो अवमुक्त छुट्टी कर दिया गया, आने से उसे छूट मिल गई, लेकिन अगर प्लीडर नहीं आते हैं अगली कार्रवाई में अभियोजन के तो भी कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आज सर को 2 दिन पहले अभी सर का एक्सीडेंट भी हुआ है, और सर उसके बावजूद हम लोग के बीच में अपना लेक्चर बंक करने के बजाय सर ने लेक्चर देने की कहा। मैंने मना भी किया था सर से कि अगर आप अस्वस्थ हैं, आप ठीक नहीं हैं, तबीयत नहीं सही लग रही तो आप आराम करें, लेकिन सर ने कहा नहीं, मैं लेक्चर दूंगा। और आज का लेक्चर इसलिए सर को स्पेशल थैंक्स इसके लिए। आज का वीडियो था सीआरपीसी से 317 चैप्टर नंबर 24 जनरल प्रोविज़न एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल। आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। आप अगर आपका कोई सवाल है तो हमसे पूछें, कमेंट बॉक्स में नीचे पूछें, हम उसका जवाब वीडियो बना के या कमेंट बॉक्स में ही देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे पुराने वीडियो तक पहुंचना है तो ऊपर आई की बटन आती है, वहां से वीडियो के लास्ट में वहां से, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी 2-3 लिंक पड़े होते हैं, वहां से आप आसानी से हमारे पुराने वीडियो तक जा सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे रेड बटन दी होती है सब्सक्राइब की, वो बटन दबाते ही आप चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा।
जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। अगर आप बेल बटन भी दबा देते हैं, उससे हमारे नोटिफिकेशन आपको रोज़ जब भी अपडेट हुआ करेगा, आपको बाकायदा मैसेज के थ्रू आपके पास एक मैसेज जाया करेगा, अगर आप बेल बटन भी दबाते हैं तो। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहें। आप देख रहे थे इंडियन लॉ। थैंक यू सो मच।